एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं मैपिंग द नेबरहुड क्लास 4 की एसएसटी की बुक से। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। माई मदर एंड आई विजिटेड माई नाना जीज न्यू हाउस इन आवर सिटी। अब मैं और मेरी जो माँ हैं वो दोनों गए थे नाना जी के हाउस पर। मतलब वो कहाँ रहते हैं? इन आवर सिटी, हमारे शहर में। ही गाइडेड माई मदर टू फॉलो सम लैंडमार्क्स। उन्होंने मेरी माँ को कहा कि भाई कुछ लैंडमार्क्स बताए। लैंडमार्क्स कैसे होते हैं? जैसे मैं कहूँ कि मेरा घर जो है वो सिटी प्लाजा के पास है या मेरा घर जो है इस वाले बैंक के पास है, तो ये लैंडमार्क्स होते हैं। और डायरेक्शंस बताई कि भाई वहाँ से राइट जाना, वहाँ से लेफ्ट जाना। दैट हेल्प्ड अस टू लोकेट हिज हाउस ईजिली। अब इस लैंडमार्क्स की वजह से, इन डायरेक्शंस की वजह से क्या हुआ, हमें उनका घर खोजना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आफ्टर दैट डे आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग लैंडमार्क्स एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दैम। अब इसके बाद जब मेरे को समझ आया कि इससे तो बहुत आसान हो गया भाई, तो मैंने भी लैंडमार्क्स को जो है नोटिस करना शुरू किया और मैंने बहुत ज़्यादा जो है ट्राई किया टू लर्न मोर अबाउट दैम, इनके बारे में और ज़्यादा कुछ सीखना। पीपल हु लिव नियर टू अवर हाउसेज आर अवर नेबर्स। तो जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? नेबर्स, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। वन सोसाइटी इज़ नेबर टू अनदर सोसाइटी। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी की नेबर होती है, उसकी पड़ोसी होती है। लाइकवाइज, और इसी तरीके से वन स्टेट इज़ नेबर टू दी अदर स्टेट। एक स्टेट दूसरे स्टेट का नेबर होता है। मान लो कि यहाँ पर कोई एमपी है तो यहाँ राजस्थान है, तो इस तरीके से आप जो भी कोई मतलब कोई भी स्टेट आप एग्जांपल में ले सकते हो, जो आजू बाजू होंगे तो वो नेबर कहलाएंगे कि स्टेट दूसरे स्टेट का नेबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब का नेबर है, उत्तर प्रदेश का नेबर है। और नेबरिंग स्टेट है, मतलब ये आसपास के, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से? पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, है ना, तो ये हमारे आसपास हैं, बिल्कुल हमारी बाउंड्रीज से लगे हुए हैं। भूटान हो गया। इफ़ यू वांट टू गो टू अदर प्लेस और स्टेट, अगर हम जाना चाहिए दूसरी जगहों पर, दूसरे स्टेट में, वी फॉलो सम डायरेक्शंस, हम कुछ दिशाओं को फॉलो करते हैं एंड लैंडमार्क्स को फॉलो करते हैं। दैट हेल्प अस टू रीच अवर डेस्टिनेशन ईजिली, जो हमारी मदद करती हैं हमारी जगह पर, हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में आसानी से। ट्रेसिंग अ नेबरहुड इज़ कॉल्ड मैपिंग द नेबरहुड। अब हमें ट्रेस करना है कि कोई जगह कहाँ है, तो मतलब हम मैपिंग कर रहे हैं नेबरहुड की, कि भाई हम मैप बना रहे हैं। बेसिकली लैंडमार्क्स, स्केचेस, मैप्स एंड वेरियस साइंस एंड सिंबल्स, ये सब हमें मदद करते हैं लोकेट करने में उस जगह को, वेयर वी हैव टू रीच, जहाँ हमें पहुँचना होता है। स्केच क्या होता है? स्केच इज़ अ रफ और अनफिनिश्ड ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। एकदम रफ होता है और अनफिनिश्ड होता है, मतलब जस्ट हमने रफ ड्रॉ कर लिया बेसिकली। इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट ड्राइंग। एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं होती है ये। स्केच मीन्स हमने कुछ रफ ड्राइंग कर लिया। ये इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स डिस्टेंस, टर्न्स, डायरेक्शन एटसेट्रा एंड इट इज़ अ क्विक रेफरेंस मटेरियल टू लोकेट अ प्लेस। अब इससे आपको तुरंत से ही पता चल जाता है कि भाई कोई जगह कहाँ है। अब लैंडमार्क्स की बात करी जाए तो लैंडमार्क्स आर रेफरेंस पॉइंट्स। अब रेफरेंस पॉइंट्स कैसे भाई? जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे मार्केट है, मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, मेरे घर के पास स्कूल है, तो मैं लैंडमार्क्स बता रही हूँ, ठीक है। अब लैंडमार्क्स आर रेफरेंस पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस, जो मदद करते हैं हमें किसी जगह को पता करने में। अ प्लेस वेयर वी वांट टू रीच, उस जगह को पता करने में जहाँ हमें पहुँचना है। अ मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल और इवन अ पार्क कैन बी अ लैंडमार्क। हम कह सकते हैं पार्क के फ्रंट में मेरा घर है, तो पार्क भी मेरे लिए एक लैंडमार्क हो गया। ये यूज़ किए जाते हैं वाइल गिविंग डायरेक्शंस बताने में। दीज लैंडमार्क्स आर ईजिली रिकग्नाइजेबल। इन डायरेक्शंस को आप आसानी से पहचान सकते हो इन एनी लोकेलिटी और एरिया में। डायरेक्शंस की बात करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस इजीली। हम आराम से डायरेक्शंस को पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सन, सूरज की मदद से। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में निकलता है। सो इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अगर हम उगते हुए सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं, देन ईस्ट विल बी फ्रंट ऑफ अस। ईस्ट हमारे सामने की तरफ होगा। ये सूरज इस तरफ उगता है ना, तो ईस्ट जो है इनके मुँह के सामने की तरफ है, तो वैसी बात है बैक में इनके वेस्ट होगा, ठीक है। अब द ईस्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ अस एंड शेडो विल फॉर्म बिहाइंड अस। शेडो हमारे पीछे बनेगी एंड मार्क्स द वेस्ट डायरेक्शन, और वो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। इफ वी स्ट्रेच बोथ आवर आर्म साइडवेज, हम अपने हाथों को अगर फैला लेते हैं, देन द लेफ्ट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ साइड होगी एंड राइट हैंड की तरफ जो होगी वो साउथ साइड होगी। इफ़ यू ऑब्जर्व द सेम इन द मैप, अगर हम यही चीज़ मैप में भी ऑब्जर्व करते हैं, वी फाइंड दैट ईस्ट इज़ ऑन द राइट साइड। ईस्ट राइट साइड होता है, वेस्ट लेफ्ट साइड होता है, नॉर्थ टॉप में और साउथ बॉटम, यानी कि सबसे नीचे होता है। टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे। वी ऑल्सो हैव सम अदर डायरेक्शंस, हमें और डायरेक्शंस के बारे में भी पता है, दैट आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट,
नॉर्थ वेस्ट, इन सब डायरेक्शंस के बारे में। द मैग्नेटिक कंपास वॉज फर्स्ट मेड एंड यूज्ड इन चाइना। सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास जो था वो बना था और यूज़ किया गया था चाइना में। इफ़ यू आर फेसिंग द नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की तरफ मुँह करे हुए हो, देन विच डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो तुम्हारे लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी। अब आ जाओ यहाँ पर, मैप्स क्या होते हैं। अब मैप इज़ अ ड्राइंग, एक ड्राइंग है जिसे आप अपने पेपर पे बनाते हो, डोनेट करती है एग्जैक्ट लोकेशन उस जगह की कि भाई कोई जगह कहाँ पर है। लाइक अ स्केच, मैप इज़ अ फ्लैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फ्लैट का मतलब होता है मैप जो बनता है किसी पेज पर, किसी दीवार पर, बिल्कुल फ्लैट चीज़ पे बनता है और उस पर हम एक पिक्चर सी क्रिएट करते हैं। पिक्टोरियल इसी को बोला गया, रिप्रेजेंटेशन है ये किसी जगह की। अब मैप कैन पोर्ट्रे अ स्मॉल एरिया। भाई मैप पे आप कोई भी छोटी जगह, नेबरहुड वगैरह पोर्ट्रे कर सकते हो। और इट कैन रिप्रेजेंट अ लार्ज एरिया। आप इस पर पूरी दुनिया का मैप भी बना सकते हो, है ना। आप अपने घर का मैप बना सकते हो तो छोटे हो गए, और आप पूरी दुनिया का बना रहे हो तो बड़ा हो गया। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एरिया का मैप बन सकता है। अब मैप शोज डायरेक्शंस इन रिलेशन टू सन। अब हम सन के हिसाब से मैप में डायरेक्शंस बताते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या जगह है कहाँ है। मैप कंटेन्स करता है ऑल द साइंस को, सब सिम्बल्स को, स्केल को, टू लोकेट अ प्लेस, जो शो किया जाता है। अब मैप भी अलग अलग टाइप के होते हैं भाई, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मैप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई इस हिसाब से मैप के अलग अलग जो हैं वो टाइप होते हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप हो गए, फिजिकल मैप हो गए। अब पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है, बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को, भाई कोई स्टेट कहाँ पर है, कंट्रीज़ कहाँ पर है। फिजिकल मैप क्या शो करता है, वेरियस फिजिकल फीचर्स को, जैसे लैंड फॉर्म्स कहाँ पर हैं, डेजर्ट कहाँ पर है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स, मतलब जैसे कि कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ पहाड़ी है, कहाँ माउंटेन है। हिल मतलब छोटी पहाड़ियाँ, माउंटेन मतलब बड़े बड़े पहाड़, कहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि समुद्र कहाँ पर है, नदियाँ कहाँ पर हैं। और अ फिजिकल मैप इज़ कॉल्ड अ रिलीफ मैप। फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं। सम मैप्स डिस्प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सॉइल कैसी है वहाँ की, रेनफॉल के बारे में। सच मैप्स हम कहलाते हैं थीमेटिक मैप्स। तो काइंड ऑफ मैप्स में नहीं याद करना है। स्केल ऑफ अ मैप, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल एरिया और डिस्टेंस ऑन अ मैप। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक्चुअल एरिया, मतलब 5000 किलोमीटर की दूरी पर कोई जगह है तो 5000 किलोमीटर की लाइन तो नहीं खींच सकते। तो देयर फॉर स्केल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंसेज। स्केल्स का यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अ मैप स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। इट इज़ ऑलवेज गिवन इन द कॉर्नर ऑफ अ मैप। ये हमेशा कॉर्नर में दिया जाता है मैप के। स्केल इज़ इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्टेंस ऑन अ मैप। स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अंडरस्टैंड करते हो, रिप्रेजेंट करते हो किसी डिस्टेंस को। अब मान लीजिए उन्होंने बताया इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, रफली वो कह रहे हैं 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर की लाइन तो होती नहीं है, तो हमने क्या किया, 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया। 1 सेंटीमीटर लिया तो 200 में कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची जा सकती है, इसीलिए हम ये स्केल लेते हैं। एटलस क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मैप्स होते हैं, और मैप मेकर को कार्टोग्राफर कहते हैं जो मैप बनाते हैं। इन द मॉर्निंग स्टैंड इन द सेंटर ऑफ योर हाउस। घर के बीच में खड़े हो जाओ, सूरज की तरफ मुँह करके। स्ट्रेच योर हैंड साइडवेज, अपने हाथ फैलाइए, ऑब्जर्व कीजिए डिफरेंट थिंग्स को दैट आर पोजिशंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। साइन एंड सिंबल्स की बात करें तो एक मैप यूज़ करता है डिफरेंट डिफरेंट साइन एंड सिंबल्स को, रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि भाई रोड्स को, रिवर्स को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, ब्रिजेस को, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स को, एंड मैनी मोर थिंग्स को। ऑल दीज साइंस एंड सिंबल्स आर टेब्यूलेटेड इन आर टेबल, जिसको हम बोलते हैं मैप। ठीक है, मैप की मतलब मैप की, जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि किस चीज़ का सिंबल क्या है। सम ऑफ द साइंस एंड सिंबल्स आर शोन बिलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एंड सिंबल, इन्हें याद कर लो। इंटरनेशनल बाउंड्री कैसे बनती है कि भाई मोटी मोटी लाइनें फिर डॉट डॉट बन रहा है ना। ये स्टेट में पतली पतली लाइनें, इस तरीके से मतलब जो भी सिंबल है ये आपको याद करने होंगे। ये तो आपके लर्न करने की चीज़ है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। अब बताओ कलर्स पे। डिफरेंट कलर्स एंड देयर शेड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। अलग अलग कलर, अलग अलग शेड, अलग अलग लैंड फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मैप्स पे। यूजुअली लैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर्स। लैंड जो है अलग अलग कलर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हाई अबव द सी लेवल, हायर एलिवेशन, ऊंची जगहें जो हैं वो ब्राउन कलर में होती हैं, जैसे कि पहाड़ वगैरह। और प्लेन, लोअर एलिवेशन वाली जगहें जो होती हैं प्लेन, वो ग्रीन कलर में होती हैं और डार्क ग्रीन में होती हैं, पेल ग्रीन या फिर डार्क ग्रीन में होती हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेस्ट को। डार्क ग्रीन कलर फॉरेस्ट को देता है और प्लेन जगहों को पेल ग्रीन का देता है। प्लेन जगह मतलब लोअर जो जगहें होती हैं उन्हें। सम ऑफ द कलर्स आर मीनिंग मैप। यहाँ पर देख लो, ये याद करना आसान है ना। ब्लू कलर रिवर्स को दिखा रहा है, ग्रीन कलर फॉरेस्ट को दिखा रहा है, ब्राउन माउंटेन्स हिल को दिखा रहा है, प्लेन ग्रीन जो है पेल ग्रीन प्लेन जगहों को दिखा रहा है, रेड जो है वो प्लेट्यूज को दिखाता है। तो ये तो लर्न करने वाली चीज़ें हैं।
एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।